राजधानी रायपुर के भनपुरी वार्ड 4 में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई थाने का घेराव किया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बलवे का मास्टरमाइंड समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय रहवासियों यानी स्थानीय वहां पर रहने वाले लोगों के मुताबिक 20 से 25 बाइक पर करीब 40 से ज्यादा नकाबपोश हथियारबंद बदमाश सरेआम भनपुरी इलाके में आए और तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में पूजा कर रहे महिला बच्चों के साथ उन्होंने मारपीट की। इसके अलावा इलाके में बलवे की सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी पहुंचे खमतराई थाने। वहीं आक्रोशित स्थानीय रहवासियों के थाने का घेराव कर लिया है। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा, सुनील साहनी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। बोडियार होटल के पास भनपुरी में एटीएम के पास कुछ लड़के पंकज कुशवाहा करके और सुनील साहनी करके 2 लोग वहाँ बाहर से पी खा के उन्होंने निकले और मैं और मेरे दोस्त पिंटू सिंह हम लोग आपस में बात कर रहे थे वहाँ पे और आते ही इन लोग मारपीट वगैरह करना चालू कर दिए। दूसरा सुनील साहनी करके था और तीसरा एक व्यक्ति एक और था कल की घटना में। नहीं, हाँ, उन लोग भी आ जाए थे। कोई कल की घटना में तीनों थे और आज की घटना में भी लोग तीनों थे और बाकी और इनके साथी थे। लड़के लोग बहुत सारे गाड़ी में सबका मुंह, हाँ भाई मैं उतना ध्यान नहीं दिया, वरना 10-15 गाड़ी होगा। एक पे ट्रिपलिंग थे, वो लोग आए, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे लगा ऐसे जो गाली वगैरह बकते, फिर वहाँ पास रुके मारपीट किए, तब हम लोग अपना शटर गिरा दिए सब। आज शाम को भनपुरी थाना खमतराई के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पब्लिक से भी मारपीट की गई है। इस पे थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना इलाके के भनपुरी वार्ड 4 में बलवा हुआ है और बताया जा रहा है कि 30 से 35 जो अज्ञात बाइक सवार थे, जो नकाबपोश थे, वो यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जो भी मिला है, कार मिली, बाइक मिला, आदमी मिला, महिला मिली, जो भी मिला उसके साथ यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, उनसे मारपीट की गई है। ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्थानीय जो रहवासी हैं काफ़ी दहशत में हैं। और जिस तरीके से हम पहले आपको यहाँ दिखा दें कि ये एक लोडिंग जो ऑटो है, इसका पहले यहाँ पे कांच तोड़ा गया है। जिस तरीके से हमारे दर्शक जो सीसीटीवी में देख पा रहे हैं, पहले ये गाड़ी जो थी इस डायरेक्शन में खड़ी थी, दूसरे डायरेक्शन में, और ये इसको यहाँ पे इसमें तोड़फोड़ की है और जो रॉड मारते हुए यहाँ पे भागे हैं। यहाँ पे पहले स्थानीय जो महिलाएं उनसे बात करते हैं। जब ये हुआ आप कहाँ थे और क्या देखा आपने? वो गाड़ी में रही से सर, वो है ना मारते हुए निकले हैं, सब लोग देखे हैं, मारते हुए निकले हैं गाड़ी से। 25-30 जन रही, लड़का माने पूरा नकाब बांधे रही हैं, काला कपड़ा। और क्या बोल रहे थे वो लोग? गंदा गंदा गाली गलौज करते गई से, तो हम गाड़ी मारी सब ठोकी से। ये यहाँ की स्थानीय महिलाएं आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से बता रही हैं कि काफ़ी दहशत का माहौल है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या यहाँ पे हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे मारपीट की, किसके द्वारा की गई? एक 20-25 बाइक से इधर से स्पीड से आए, डंडा लाठी लहराते हुए, ये है बंद करो करके चिल्लाए और ये है गाड़ी में तोड़फोड़ किए, मतलब है। हाँ, क्या आपने यहाँ पे सर बहुत सारा मतलब यहाँ मारपीट हुआ है हर जगह। आगे और भी तालाब के पास भी गाड़ियाँ उड़ियाँ तोड़ी गई हैं, शटरें तोड़ी गई हैं सब, और लेकिन सब डरे हुए हैं, कोई गवाही नहीं, ये चाह रहे हैं कि अगर हमको होगा आज तो कल को हमारे ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया है और फिलहाल अभी बात करें तो अभी भी पुलिस जो अज्ञात बदमाश हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी सभी जो हैं बदमाश जो है पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के भनपुरी वार्ड 4 में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई थाने पर घेराव भी किया है। आपको बताएं कि इसके बाद हरकत में पुलिस ने बलवे का मास्टरमाइंड समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक 20 से 25 बाइक पर करीब 40 से ज्यादा नकाबपोश हथियारबंद बदमाश सरेआम भनपुरी इलाके में आए और तोड़फोड़ करते हुए मंदिर में पूजा कर रहे महिला बच्चों के साथ जमकर मारपीट की।
इलाके में बलवे की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी खमतराई थाने पहुंचे। वहीं आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने थाने का घेराव कर दिया। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा और सुनील साहनी को रेलवे स्टेशन के गिरफ्तार कर पूछताछ में पुलिस जुट गई है। बोडियार होटल के पास भनपुरी में एटीएम के पास कुछ लड़के पंकज कुशवाहा करके और सुनील साहनी करके दो लोग वहाँ बाहर से पी खा के उन्होंने निकले और मैं और मेरे दोस्त पिंटू सिंह हम लोग आपस में बात कर रहे थे वहाँ पे और आते ही इन लोग मारपीट वगैरह करना चालू कर दिए। दूसरा सुनील साहनी करके था और तीसरा एक व्यक्ति एक और था कल की घटना में। नहीं, हाँ, उन लोग भी आ जाए थे। वो कल की घटना में तीनों थे और आज की घटना में भी लोग तीनों थे और बाकी और इनके साथी थे। लड़के लोग बहुत सारे गाड़ी में, सबका मुंह, हाँ भाई, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, वरना 10-15 गाड़ी होगा। एक पे ट्रिपलिंग थे, वो लोग आए, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को ऐसे लगा ऐसे जो गाली वगैरह बकते, फिर वहाँ पास रुके, मारपीट किए, तब हम लोग अपना शटर गिरा दिए सब। आज शाम को भनपुरी थाना खमतराई के भनपुरी क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और पब्लिक से भी मारपीट की गई है। इस पे थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहते हैं और क्या अब तक जानकारी सामने कि आखिर बदमाशों ने इस तरीके से उत्पात यहाँ पर क्यों मचाया और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, अब तक ये भी बताइए विस्तार से। शुभंगी, देखिए, जिस तरीके से कल भनपुरी के वार्ड 4 में ये जो पूरा कह सकते हैं ये बलवा हुआ है, पूरा आतंक मचा है, तांडव इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है उसमें 25 से 30 बाइकों पे चले आ रहे हैं, मतलब फुल फिल्मी स्टाइल में गुंडे बदमाश बेखौफ चले आ रहे हैं। उसके बाद वहां जो लोडिंग ऑटो खड़ा है उसमें तलवार मार रहे हैं, उसका जो गाड़ी मिल रही है उसको तोड़ रहे हैं, जो 2 पहिया मिल रहा है उसको तोड़ रहे हैं, जो महिला पुरुष बच्चे जो भी मिल रहे हैं उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये गुंडे बदमाश जो हैं इनके हौसले कितने बुलंद हैं और कितने बेखौफ हैं। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बात करें इस पूरे बलवे की शुरुआत की, तो वहां पे एक स्थानीय निवासी विपिन मिश्रा जो हैं वो वहां रहते हैं और उनका विवाद जो है रविवार को एक बार में ये जो कह सकते हैं पंकज कुशवाहा और साहनी और ये इंद्रजीत सिंह से हुआ। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि वो उन्होंने उनके सर पे, बदमाशों ने सर पे बियर की बोतल तक फोड़ दी। उसके बाद ये थाने भी पहुंचे पूरा मामला, लेकिन कुछ रसूखदारों के चलते वहां पे उसको कॉम्प्रोमाइज में बदल दिया गया इस पूरे मामले को। उसकी परिणति ये हुई कि कल जो है ये सब गुंडे बदमाश, जिसमें पंकज कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, साहनी, ये सब जो है अपने 25 से 30 बाइकों पे नकाबपोश साथियों के साथ में हथियारबंद जो तलवार, रॉड, डंडा लेके वहां मोहल्ले में पहुंचे हैं भनपुरी में, और वहां पे जो भी मिला है, मंदिर में पूजा कर रही थी महिलाएं, वो उन तक की मारपीट की गई है। उसके बाद जो है पूरा आतंक मचाया, इलाके में दहशत फैली। उसके बाद जो स्थानीय लोगों ने घेराव कर दिया खमतराई थाने का। उसके बाद जब पुलिस हरकत में आई तो उसके बाद जो है वहां पे कह सकते हैं कि उसमें बलवे के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो इन आरोपियों को पकड़ने के लिए निकली। तो उसमें बात करें तो पंकज कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, इनको साइबर सेल और जो स्थानीय खमतराई थाना पुलिस की टीम ने स्टेशन से पकड़ा, वो बाहर शहर से बाहर भागने की फिराक में था। तो ये कह सकते हैं कि शहर में गुंडे बदमाशों के जो हौसले हैं वो बिल्कुल बेखौफ है, बल्कि हौसले बुलंद यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें अभी कई आरोपी जो फरार हैं, हालांकि वहां पे जो स्थानीय जो महिला और पुरुषों में दहशत देखी जा रही थी और काफी तनाव था, क्योंकि वहां पे लोगों से दुकानें बंद करवाई जा रही थी और जो तलवार और जो रॉड हाथ में थे उससे पूरा आतंक मचाया जा रहा था वहां पे। फिलहाल पुलिस ने पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह इनको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और अभी बाकी आरोपी जो है उनको गिरफ्तारी का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जरूरत है पुलिस को सख्ती अपनाने की, क्योंकि सिर्फ गुंडे बदमाशों के को छोड़ के पुलिस सभी लोगों के साथ सख्ती बरतती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि गुंडे बदमाश गिरफ्तार होते हैं, हथकड़ी लगती है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से जेल चले जाते हैं,
इस बीच जो होता है, जो पुलिस की जो पहले प्रक्रिया होती थी, जैसे कि वो अब लगातार बंद आप कर यही दी कह गई रहे है। हैं कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है ये तो हम सीसीटीवी से फुटेज में भी देख पा रहे हैं। लेकिन ये आप समझना चाहते हैं, जिन आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, उनमें कोई आदतन अपराधी था, ये भी जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पंकज कुशवाहा की अगर बात करें तो पंकज कुशवाहा उरला थाने का निगरानी बदमाश है। इंद्रजीत सिंह और वो दूसरा जो साहनी है, ये 3 लोग जो है इलाके में काफी बदमाशी फैला के आतंक मचाए हुए थे। जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पिछले जो राजनीतिक लोग थे उनके संरक्षण इनको प्राप्त था। वो इलाके में सारे गोरख धंधे वहां पे करते थे, तो उसी को लेके जो है आज भी उनके हौसले तभी बुलंद थे। और उसके बाद उन्होंने जो आतंक मचाया, जो बदला लेने की नियत से जो मोहल्ले में घुसे, महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की, गाड़ियां तोड़ी, तो इससे ये साफ जाहिर है कि उस इलाके में इन गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे। यहाँ पे जरूरत है जिम्मेदार एजेंसियों को और खासतौर से सरकार को इस बात को समझने के लिए कि इस तरीके के जो गुंडे बदमाश है, क्योंकि अगर पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बात करें शुभांगी, यहाँ पे तो 2 से 3 दिनों में हत्या भी हुई है। यहाँ पे लोग जो है एक कह सकते हैं गैंगवार भी हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनको सख्ती यहाँ पे बरतनी पड़ेगी अगर शहर में शांति अमन यहाँ पे रखना है तो। जी बिल्कुल तहसीन, और हाल ही में चाकूबाजी की वारदात भी राजधानी रायपुर से ही सामने थी, जैसे कि आपने जानकारी भी दी। हत्या के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और इससे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिर राजधानी सेफ है या फिर नहीं। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के लिए।